सोचो, तुम किताब खोलते हो, 15 मिनट पढ़ते हो और फिर अचानक से तुम कहते हो कि तुमने अभी क्या पढ़ा और तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। तुम खुद से कहते हो शायद मैं वीक स्टूडेंट हूँ, शायद मेरे दिमाग में कैपेसिटी नहीं, शायद मैं कभी फास्ट लर्नर बन ही नहीं सकता। लेकिन आज जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उसके बाद तुम्हारा माइंड बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम तुम्हारा तरीका है। और अगर तुम स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या बस लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो इस वीडियो का आखिरी स्टेप तुम्हारे लिए गेम चेंजर हो सकता है। स्टेप 1, क्लियर पर्पस के साथ पढ़ना। जब भी तुम किताब उठाते हो बिना गोल के, तुम्हारा दिमाग अंधेरे में तीर चला रहा होता है। साइंस कहती है जब आपके दिमाग को टारगेट मिल जाता है तो उसकी एनर्जी 2x हो जाती है। इसलिए बुक खोलते ही ये मत सोचो आज पूरा चैप्टर पढ़ना है। इस तरह सोचो आज मुझे सिर्फ ये 3 चीज़ें समझनी है। तुम देखना तुम्हारी रीडिंग स्पीड और तुम्हारी रिटेंशन दोनों तेज हो जाएंगे। ब्रेन को कंफ्यूज करने के बजाय उसको क्लियर डायरेक्शन दो। स्टेप 2, एक्टिव रीडिंग, ब्रेन को जगाने का तरीका। अक्सर स्टूडेंट बस पढ़ते रहते हैं लेकिन दिमाग कहीं और घूम रहा होता है। इसे कहते हैं जिंदा आंखों के साथ सोकर पढ़ना। एक्टिव रीडर बनने के लिए हर पैराग्राफ के बाद खुद से पूछो इसका मतलब क्या था। हर पेज पर कम से कम एक सवाल लिखो। इम्पोर्टेंट चीज को हाईलाइट करो। जब तुम सवाल के साथ पढ़ते हो तुम्हारा दिमाग नींद से उठ जाता है, और जो दिमाग जाग के सीखता है वो चीज कभी आसानी से भूलता नहीं। अब यहाँ तुम ये सोच रहे होगे मैं अंडरलाइन भी करता हूँ, गोल भी बनाता हूँ, फिर भी मेरी स्पीड स्लो क्यों है। रुको, असल राज अब आएगा जो 90% लोग कभी यूज ही नहीं करते। स्टेप 3, टाइम प्रेशर के अंडर पढ़ना। तुम्हारा माइंड प्रेशर में फास्ट काम करता है और कंफर्ट जोन में स्लो। अगर तुम कहो आज पूरा दिन है पढ़ने के लिए, तुम्हारा ब्रेन कहेगा चिल, बाद में कर लेंगे। इसलिए फास्ट लर्नर्स हमेशा टाइम के साथ पढ़ते हैं। 25 मिनट इज इक्वल टू फुल फोकस, 5 मिनट इज इक्वल टू फुल रेस्ट। इस साइकिल को 4 दफ़ा रिपीट करो, फिर 20 to 30 मिनट का लंबा ब्रेक लो। इस तरीके से थकन कम होती है, फोकस ज़्यादा रहता है, टाइम वेस्ट खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। स्टेप 4, सीखने के बाद सिखाओ। लाइन खींच देता है। तुम जो चीज़ किसी और को आसान अल्फाज में समझा सकते हो वो चीज़ तुम्हारी रग रग में बस चुकी होती है। हर स्टडी सेशन के बाद खुद को टीचर समझो और खुद को ही स्टूडेंट। अगर तुम खुद को क्लियर समझा पा रहे हो मतलब तुमने परफेक्ट सीख लिया, और अगर अटक रहे हो तो समझ जाओ कि रिवीजन अभी ज़रूरी है। स्टेप 5, साइंटिफिक रिवीजन सिस्टम। तुम 3 घंटे पढ़ते हो लेकिन 3 दिन बाद सिर्फ 10% याद रहता है। इसका रीज़न वीक मेमोरी नहीं होता, रीज़न होता है रोंग रिवीजन टाइमिंग्स। ब्रेन की एक मेमोरी कर्व होती है, अगर तुम उस कर्व के मुताबिक रिवीजन करो तो तुम बिना दोबारा ज़्यादा मेहनत के चीज़ को ज़िंदगी भर याद रख सकते हो। गोल्डन फॉर्मूला, पहला रिवीजन 24 घंटे के अंदर, दूसरा 7 दिन के अंदर, तीसरा 21 दिन के अंदर और चौथा 2 से 3 महीने बाद। इससे चीज़ शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझो। सोचो एक स्टूडेंट है जो रोज 6 घंटे पढ़ता है लेकिन प्रोग्रेस स्लो है, और दूसरा स्टूडेंट सिर्फ 2 घंटे पढ़ता है लेकिन टॉप करता है। फर्क इंटेलिजेंस का नहीं होता, फर्क होता है सिस्टम का। जो स्टूडेंट सिस्टम बना लेता है वो कम टाइम में ज्यादा सीख लेता है, और जो बस घंटों पे घंटों लगाता रहता है वो थक जाता है मगर आगे नहीं बढ़ता। लेजी बट एम्बिशियस स्टूडेंट के लिए स्पेशल लाइन। अगर तुम वो स्टूडेंट हो जो ख्वाब तो बहुत बड़े देखता है लेकिन मेहनत से भागता है, जो हर रोज कहता है कल से स्टार्ट करूंगा, तो ये 5 स्टेप तुम्हारे लिए बने हैं। तुम्हें ज्यादा पढ़ना नहीं, तुम्हें स्मार्ट पढ़ना सीखना है। तुम्हारी जिंदगी के सबसे डेंजरस वर्ड हैं अभी टाइम है। टाइम कब खत्म होता है ये कभी किसी को पहले बताता नहीं। आज तुम स्लो हो कल फास्ट हो सकते हो, आज तुम एवरेज हो कल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकते हो। बस स्टार्ट यही है कि तुम आज अपना तरीका बदलो। आज से सिर्फ एक वादा करो, मैं डेली सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करूंगा।
सिर्फ 1%। एक साल बाद तुम अपने पूरे वर्जन को पहचान भी नहीं पाओगे। अगर तुम वाकई अपनी लर्निंग स्पीड डबल करना चाहते हो तो इस वीडियो के दिए गए स्टेप्स को फॉलो करो। और हाँ, कमेंट में लिखो मैं फास्ट लर्नर बनने वाला हूँ। बस ये एक लाइन तुम्हारी कमिटमेंट बन जाएगी। शुक्रिया।